एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 58वां सर्ग। पूर्ण पद में आरूढ़ हुए पुरुष के सर्वात्मत्व का बोध कराने वाली कच्छ गाथा का श्री वशिष्ठ जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस पूर्वोक्त वस्तु के विषय में कही गई पूर्व काल की जो गाथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने गाई थी, हे श्री रामचंद्र जी, उसे आप सुनिए। मेरू के किसी वन में सुरगुरु के पुत्र कच्छ रहते थे। कभी शुद्ध ब्रह्म विद्या के मनन निधिध्यासन के परिपाक से वे आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुए। उनकी आत्मज्ञान के अमृत से परिपूर्ण वह मति पंचभूतों से निर्मित अनादर के योग्य इस मिथ्या दृश्य प्रपंच में नहीं रमी। दृश्य में न रमने के कारण सद्रूप एकात्म्य से अतिरिक्त वस्तु को न देखते हुए एकमात्र आत्म वस्तु का परिशेष होने उदास हुए से एकाकी उन्होंने हर्ष से गदगद हुई वाणी से यह कहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। जैसे महाप्रलय के जल से संसार भरा होता है, वैसे ही यह सारा विश्व आत्मा से भरा हुआ है। दुख का उपभोग करने वाले जीव और जीव की अभिलाषा के योग्य सुख इत्यादि सारा जगत यदि मूल का अन्वेषण किया जाए तो आकाश मात्र ही है। फिर भी दिशाओं से और मनोरथों से सुमहान वह आत्ममय है, यानी आत्मा ही है, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया। अतः उसी आनंदयी रस आत्मा से मेरा सब दुख नष्ट हो गया है। इसीलिए किसी वस्तु के त्याग और किसी वस्तु के ग्रहण की मुझे आवश्यकता नहीं है। बाह्य यानी आदि भौतिक और अभ्यंतर यानी आध्यात्मिक भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में इधर उधर आत्मा ही है। अनात्ममय कहीं पर भी नहीं है। इस विषय में श्रुति भी है कि सभी जगह अधिष्ठान रूप से आत्मा स्थित है। विवर्त रूप कल्पित विकार के दर्शन से सब आत्ममय ही है। तत्व दर्शन से तो सब आत्मा ही है। इस दृष्टि से मैं परमार्थ आत्मा में ही सर्वदा स्थित हूँ। जो चेतन रूप से प्रसिद्ध है और जो अचेतन रूप से प्रसिद्ध है, वह सब सन्मय अपार आकाश को पूर्ण करने वाला आत्म रूप मैं सर्वत्र स्थित हूँ। आनंद रूप एकमात्र सागर के तुल्य में सर्वत्र सुख पूर्वक स्थित हूँ। इस प्रकार मेरू पर्वत के निकुंज में भावना करते हुए वे स्थित रहे। क्रमशः घंटानाद की तरह ओमकार का उच्चारण करते हुए उन्होंने देखा, अर्थात प्रणव धनुष्य है। श्रुति भी है कि प्रणव धनुष्य है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर उसका वेद करना चाहिए। वेदन करने के पश्चात बाण के समान तन्मय होना चाहिए। पूर्व मात्राओं का विराट आदि अर्थों के साथ उत्तरोत्तर मात्राओं में लय करके बाल के समान ओमकार के सिर पर दिखाई देने वाला अति सूक्ष्म और कोमल सबसे पीछे के अर्धमात्र रूप कला मात्र की जो सबके विषय का चरम सीमा रूप तुरीय तत्व है। तुरीय आत्मा से ही भावना करते हुए तुरीय भावापन्न होकर न तो अंतर कारण में स्थित और न बाह्यभूत कार्य में वे आगे कहे जाने वाले प्रकार से स्थित हुए। हे श्री रामचंद्र जी, कल्पना रूपी कलंक से रहित अतएव शुद्ध एवं जिनका प्राण स्पंदन हृदय में निरंतर लीन हो गया, इसीलिए जिससे मेघ हट गए, ऐसे शरत काल के आकाश के समान निर्मल वे महात्मा कच्छ गाते हुए स्थित रहे। 58वां सर्ग समाप्त।